हेलो दोस्तों, कंट्रोल सिस्टम के इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम implies that a small change in the system input does not result in the change in the system output। सही है? ये देखिए कह रहा है कि स्मॉल चेंज इन द सिस्टम इनपुट में चेंज किया जाए तो इससे आउटपुट में चेंज ना आए। कितना ना आए? लार्ज चेंज सिस्टम के आउटपुट में ना आए। तो हमारे लिए ये सही कह रहा है। सेकंड ऑप्शन है, स्मॉल चेंज इन द सिस्टम पैरामीटर्स डज नॉट रिजल्ट इन लार्ज चेंज इन द सिस्टम आउटपुट। यहाँ पे भी बात कर रहा है कि सिस्टम के आउटपुट में लार्ज चेंज ना आए, हम लोग चेंज क्या कर रहे हैं? सिस्टम के पैरामीटर को। ये भी सही कह रहा है। स्मॉल चेंज इन द इनिशियल कंडीशन डज नॉट रिजल्ट इन लार्ज चेंज इन द सिस्टम आउटपुट। ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए आपके पास कोई सिस्टम है, इस सिस्टम का जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट ना तो यहाँ इनपुट चेंज करने से ज्यादा बदलना चाहिए और ना तो यहाँ सिस्टम में चेंज करने से, है ना, और ना ही इनिशियल कंडीशन से। तो हमारा सिस्टम कहेंगे कि स्टेबल है कब? जब कहेंगे कि तीनों कंडीशन में हमारे आउटपुट में वेरिएशन ज्यादा ना हो, हल्का फुल्का हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, a linear time invariant system is stable if system is excited by the bounded input, the output is also bounded। ये तो बहुत सही कह रहा है कि इनपुट अगर बाउंडेड है आपका, है ना, किसी सिस्टम के लिए। देखिए इनपुट और आउटपुट, इनपुट आपका बाउंडेड है और आउटपुट भी बाउंडेड है, तो BIBO सिस्टम कहते हैं, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट सिस्टम होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए सही। अगला है, इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट आउटपुट टेंड्स टू जीरो। ये भी सही है। देखिए इसी को हम लोग कहते हैं एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, है ना। एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी क्या होती है कि इनपुट हमारा अगर जीरो है, इन एब्सेंस ऑफ इनपुट आउटपुट हमारा सिस्टम का जीरो होना चाहिए। ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए कि इनपुट लगाए ही ना और उसका आउटपुट आ रहा है। ठीक है। तो देखिए दोनों हमारे सही हैं, तो बोथ ए एंड बी ये आंसर हो जाना चाहिए। अगला भी पढ़ लेते हैं, चौथा ऑप्शन, सिस्टम इन एक्साइटेड बाई द बाउंडेड इनपुट द आउटपुट इज नॉट बाउंडेड। ये इनकी जगह इज होना चाहिए था। तो देखिए कह रहा है कि बाउंडेड इनपुट दिया लेकिन आउटपुट बाउंडेड ना हो, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अगर ऐसा होता तो हम कहते हैं सिस्टम हमारा अनस्टेबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी इसके सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी इज कंसर्न्ड विद। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था, पढ़ लेते हैं ऑप्शन, ए सिस्टम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इनपुट, ए सिस्टम नॉट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इनपुट, ए सिस्टम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ आउटपुट, ए सिस्टम नॉट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ आउटपुट। तो अभी मैंने बताया कि कोई इनपुट ना दें, है ना, इनपुट ना दें। ठीक है। तो ए सिस्टम नॉट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इनपुट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। कोई इनपुट सिस्टम में नहीं देते हैं तो आउटपुट नहीं आता है, उसी को हम लोग कहते हैं एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। अगला क्वेश्चन है, बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी नोशन कंसर्न विद। ऑप्शंस हैं, ए सिस्टम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इनपुट, ए सिस्टम नॉट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इनपुट, ए सिस्टम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ आउटपुट, ए सिस्टम नॉट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ आउटपुट। तो देखिए इसमें बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट की बात की है, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? ए सिस्टम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इनपुट। अगला क्वेश्चन है, इफ ए सिस्टम इज गिवन अनबाउंडेड इनपुट द सिस्टम इज। तो जब बाउंडेड देते हैं, बाउंडेड इनपुट देते हैं और बाउंडेड आउटपुट आता है तो हम लोग कहते हैं कि सिस्टम स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अनबाउंडेड इनपुट दे दिया, तो आप क्या करेंगे? अनस्टेबल पे लगा देंगे, क्योंकि कहेंगे कि इनपुट जब हम लोग बाउंडेड देते हैं, बाउंडेड मिलता है तो कहते हैं स्टेबल है। अभी अनबाउंडेड दे रहे हैं तो कह देंगे कि अनस्टेबल है। नहीं, गलत। क्यों? देखिए अनबाउंडेड दिया है लेकिन आउटपुट ये नहीं कहा है कि अनबाउंडेड है। ठीक है। ये नहीं कहा है कि आउटपुट अनबाउंडेड है, मींस इनपुट कह रहा है कि अनबाउंडेड है। इनपुट कुछ भी हो सकता है लेकिन आउटपुट के बारे में कुछ नहीं कहा क्वेश्चन में। तो हम कहेंगे स्टेबल, अनस्टेबल, नॉट डिफाइंड, लीनियर। तो हम कहेंगे नॉट डिफाइंड, मींस नॉट डिफाइंड का मतलब है सिस्टम हमारा स्टेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियर मैथमेटिकल मॉडल अप्लाइज टू लीनियर सिस्टम, स्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल सिस्टम या नॉन लीनियर सिस्टम।
तो देखिए ये किस पे अप्लाई होता है, हमारा स्टेबल सिस्टम के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, फॉर नॉन लीनियर सिस्टम स्टेबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू। नॉन लीनियर सिस्टम के लिए स्टेबिलिटी नहीं डिटरमाइन किया जा सकता है किस ऑप्शंस के लिए, देखिए पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल इक्विलिब्रियम स्टेट। दोस्तों नॉन लीनियर सिस्टम की बात किया है तो उसके लिए हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा कि इसमें हमारे पास मल्टीपल इक्विलिब्रियम स्टेट बन सकती है, ठीक है। सिस्टम एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, कई जगह पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। अगला ऑप्शन है, नो करस्पॉन्डेंस बिटवीन बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी एंड एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी। देखिए लीनियर सिस्टम के लिए हम लोग कहते हैं कि हमारा बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट सिस्टम होना चाहिए और एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी क्राइटेरिया दोनों फुलफिल होना चाहिए, लेकिन इसके लिए वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यही लिखा है, नो करस्पॉन्डेंस बिटवीन बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट एंड एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी। तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। अगला ऑप्शन है, आउटपुट में बी बाउंडेड फॉर द पर्टिकुलर बाउंडेड इनपुट बट मे नॉट बी बाउंडेड फॉर द बाउंडेड इनपुट्स। देखिए इनपुट्स, इसका मतलब ये कह रहा है इस सेंटेंस में दोस्तों कि आपका सिस्टम है ना, देखिए आउटपुट में भी बाउंडेड मींस आप कोई एक ग्रुप ऑफ इनपुट दिए, उस बाउंडेड इनपुट के लिए आपका आउटपुट बाउंडेड आया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे बाउंडेड इनपुट के लिए आपका जो सिस्टम का आउटपुट आ रहा है वो अनबाउंडेड हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं नॉन लीनियर सिस्टम। तो ये भी आंसर हो जाएगा आपका सही। तो ऑल ऑफ द मेंशन्ड, ये तीनों ऑप्शन ऊपर के सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इंपल्स रिस्पॉन्स इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल देन द सिस्टम इज एब्सोल्युटली स्टेबल, अनस्टेबल, लीनियर, स्टेबल। बहुत ही आसान सवाल है ना। इसका आंसर क्या होने वाला है, एब्सोल्युटली स्टेबल। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि इंपल्स रिस्पॉन्स इंटीग्रेबल है। जब ये इंपल्स रिस्पॉन्स इंटीग्रेबल होता है तो हम क्या कहते हैं कि वो एब्सोल्युटली स्टेबल है, मींस स्टेबल होगा ही होगा वो, ठीक। अगला क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ट्रांसफर फंक्शन के जो रूट्स हैं वो स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं डालते हैं, है ना। कैसा है, सही है या गलत है? हर कोई जानता होगा इसका आंसर कि इसका आंसर है गलत, क्योंकि रूट से ही हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी का भी पता लगाते हैं ना, कि हमारा रूट कैसा है, रियल है, कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल रूट्स हैं या सिंगल रूट है। तो इससे हम लोग स्टेबिलिटी का पता करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, रूट्स विद हायर मल्टीप्लिसिटी ऑन द इमेजिनरी एक्सिस मेक्स द सिस्टम। दोस्तों कह रहा है कि इमेजिनरी एक्सिस जो आपका जे ओमेगा होता है, इस पे मल्टीपल रूट्स हैं, ठीक है, मल्टीपल पोल्स हैं, तो क्या होगा हमारा सिस्टम, एब्सोल्युटली स्टेबल, अनस्टेबल, लीनियर या स्टेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा अनस्टेबल। देखिए मल्टीपल रूट्स आ रहे हैं इमेजिनरी एक्सिस पे, तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। जब सिंगल रहते हैं तो हम कहते हैं कि ये मार्जिनली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूट्स ऑन द इमेजिनरी एक्सिस मेक्स द सिस्टम। देखिए अभी मैंने जो बोला वही क्वेश्चन है, स्टेबल, अनस्टेबल, मार्जिनली स्टेबल या लीनियर। तो इस बार क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल, क्योंकि मल्टीपल रूट्स की नहीं बात किया है, सिर्फ रूट्स की बात किया है इमेजिनरी एक्सिस पे, तो इस कंडीशन में हो जाएगा हमारा मार्जिनली स्टेबल। If the root of the transfer function have negative real part, then the response is stable, unstable, marginally stable and bounded। तो दोस्तों इसमें इस क्वेश्चन में आप लोग बहुत सारी गलतियां करने वाले हो। क्या करते हो कि जैसे देखा रिस्पॉन्स इज, अब यहाँ पे ऑप्शन पढ़ा स्टेबल, ठीक, निगेटिव रियल पार्ट है तो हम कहते हैं हमारा सिस्टम स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम कैसा है ये नहीं पूछा है, बल्कि पूछा है रिस्पॉन्स कैसा होगा, ठीक है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि रिस्पांस पूछा है, सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है ये नहीं पूछा है। तो हमारा रिस्पांस कैसा होगा, जब सिस्टम स्टेबल होता है तो आउटपुट कैसा आता है, बाउंडेड आउटपुट आता है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते ही लोग स्टेबल लगा देंगे, वो गलती हो जाएगी। यहाँ पे पूछा है रिस्पांस कैसा आएगा, तो रिस्पांस आएगा हमारा बाउंडेड। अगला क्वेश्चन है, इफ रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है पॉजिटिव रियल पार्ट द सिस्टम इज। देखिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव रियल पार्ट आया है, ठीक, तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, स्टेबल, अनस्टेबल, मार्जिनली स्टेबल या लीनियर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अनस्टेबल, ठीक है। नेगेटिव रियल पार्ट रहता है तो हम लोग कहते हैं कि लेफ्ट हाफ में है एस प्लेन के, तो स्टेबल होता है हमारा सिस्टम, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव रियल पार्ट है, इसका मतलब राइट हाफ में है, ठीक, तो अनस्टेबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए लीनियर सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज एब्सोल्युटली स्टेबल,
कंडीशनली स्टेबल, अनस्टेबल, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो कह रहा है कि जो लीनियर सिस्टम है वो किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, तो वो स्टेबल भी हो सकता है, कंडीशनली स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तीनों टाइप के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ हाउ फास्ट द ट्रांजिएंट डाई आउट इन द सिस्टम। तो अगर हम लोग दो सिस्टम को कंपेयर करते हैं तो देखेंगे किसका ट्रांजिएंट डाई आउट हो गया जल्दी, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, देखिए एब्सोल्युटली स्टेबल, कंडीशनली स्टेबल, अनस्टेबल या रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो इसको कहते हैं हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी। दो सिस्टम की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस सिस्टम का ट्रांजिएंट जल्दी डाई आउट हो जा रहा है, तो हम कहेंगे हमारा ये सिस्टम फास्ट है और रिलेटिवली इस सिस्टम के ज्यादा स्टेबल है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।